नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशाल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए, सोचा कि कुछ अहम सवालात कर लिए जाएँ रमज़ान के ताल्लुक़ से, रोज़ों के ताल्लुक़ से। सवाल यह है कि अक्सर हज़रत काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल रहता भी होगा, मैंने सोचा आवाम तक पहुँच जाए। वो ये है कि मानिए कि जैसे माह रमज़ान चल रहा है, बहुत से लोग सफ़र में रहते हैं, आना जाना लगा रहता है, कभी दिल्ली तो कभी बरेली, कभी रामपुर। तो जैसे व्यापारी लोग, कारोबारी लोग होते हैं, बहुत से लोग दुकानदार होते हैं, जैसे कपड़े की दुकान है किसी की, या फिर मोबाइल का काम है, तो कोई भी काम है XYZ, तो वो माल लाना होता है उनको दिल्ली से। अब जैसे ईद आ रही है, ईद के लिए दुकानों में माल जमा करेंगे लोग, और माशाल्लाह रोज़े भी रखते ही हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम अभी हल्द्वानी से, उत्तराखंड से सहरी खाकर, बंदे ने सहरी यहाँ पर खाई और चल दिया, दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अब जाहिर सी बात है यहाँ के टाइम में और दूसरी जगह के शहर के टाइम में फ़र्क होता है। या फिर दिल्ली में था रात, दिल्ली में सहरी खाई उसने और रवाना हुआ हल्द्वानी के लिए, तो वो इफ़्तार जब करेगा तो वो कहाँ के टाइम से इफ़्तार करेगा, ये सवाल है। इसके ताल्लुक़ से कुछ रहनुमाई फरमाएं। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाकई हालात के एतबार से देखें तो बहुत ज़रूरत पेश आती है, ख़ासकर ताजिरों को और सफ़र करने वाले हजरात को। उनके जहन में ये रहता होगा, तो जहन में जहाँ तक है मारूफ भाई, इसमें ये रहता होगा जब सहरी यहाँ के टाइम से खाई है तो फिर यहाँ के ही टाइम से इफ्तार भी होना चाहिए। लेकिन ये देखिए, मसला ये है इसके ताल्लुक़ से कि इंसान जिस जगह पर मौजूद हो, रोज़ा रखने वाला सहरी के वक्त में जिस जगह मौजूद है तो वहाँ के टाइम का एतबार होगा, और इफ्तार के वक्त में जिस जगह मौजूद है तो उस जगह का एतबार होगा। ये तो आप उत्तराखंड और सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं। एक इंसान वो है कि जिसने सऊदीया में सहरी करी और वहाँ तो कई घंटे का फ़र्क है। अब यहाँ पर वहाँ से सफ़र शुरू कर दिया उसने, और जब वो इंडिया आता है तो यहाँ पर 2.5 घंटे का फ़र्क है। तो जो वक्त है मान लीजिए वो बढ़ जाता है यहाँ पर आने के बाद में। उसका रोज़ा तो अगर मान लीजिए हो रहा था वहाँ सऊदीया में 16 घंटे का, तो यहाँ हो जा रहा जा करके 9 घंटे का वो। तो अब वो यहाँ के एतबार से इफ्तार करेगा। सहरी जब खाई थी तो वहाँ पर था, तो वहाँ का एतबार करना उसके लिए ज़रूरी था। इसी से उलमाए किराम ने, जो फ़ुक़हाए इस्लाम ने है, उन्होंने एक मसला ये भी बयान फरमाया कि एक इंसान बुलंद जगह पर हो, जगह तो वही है, ख़ास करके जैसे कि इस्कंदरिया में कोई मिनारा है, उसकी मिसाल पेश की है फ़ुक़हाए किराम ने। तो नीचे जो रहते हैं लोग तो वहाँ पर रहने वालों के लिए, और जो ऊपर मनारे पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ टाइम में फ़र्क आ जाता। अब कोई इंसान सहरी तो खाया हुआ था नीचे और इफ्तार कर रहा जा करके वहाँ मनारे पर, तो इफ्तार में वहाँ के टाइम के एतबार से ही इफ्तार करना होगा। और ख़ास करके हम उत्तराखंड वाले, अगर हमें पहाड़ी लोग देख रहे हैं तो कोई इंसान हल्द्वानी, क्योंकि प्लेन में आती है ये, यहाँ पर उसने सहरी की और वह पहुँच गए अल्मोड़ा। अब वो ऊपर चढ़ गए ना पहाड़ पर, तो वहाँ टाइम में फ़र्क आ जाएगा। तो जब वहाँ वो पहुँचेंगे तो वहाँ के ही टाइम के एतबार से इफ्तार करेंगे। जब यहाँ मौजूद थे तो सहरी यहाँ के वक्त के एतबार से करेंगे। समझ रहे? तो इंसान जिस जगह मौजूद होता है तो उसी जगह का सहरी और इफ्तारी में एतबार होता है, उसी शहर का, उसी मुल्क का जहाँ पर के इंसान मौजूद होता। यहाँ से ये भी समझ लेना चाहिए, बहुत से हमारे यहाँ कैलेंडर चलते हैं और वो व्हाट्सअप कर दिया कि दोस्तों अहबाब ने, कोई दिल्ली रह रहा तो कोई पता लगा लखनऊ रह रहे हैं, और वो कैलेंडर था मिसाल के तौर पर हल्द्वानी का। समझ रहे हैं? तो अब वो जो बाहर वाले लोग हैं तो वो यहाँ के कैलेंडर के एतबार से जो टाइम दे रखा है उसके एतबार से इफ्तार या सहरी ना करें, बल्कि वहाँ की टाइमिंग के एतबार से करें, वरना इसमें रोज़ा ख़राब हो सकता। इसलिए जो कैलेंडर हो तो कैलेंडर सिर्फ अपने मकाम के लिए रहती हैं। जो जहाँ के भी कैलेंडर छपते हैं उसमें देखा भी होगा आपने कि ये फला शहर के लिए है, इससे बाहर वालों के लिए टाइमिंग में तब्दीली है। तो इसका ख़ास ख्याल रखें।
कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बुनियाद पर आप ये सोच करके चलें कि जब हमने सहरी हल्द्वानी में खाई है तो इफ्तारी भी हम हल्द्वानी के टाइम के एतबार से करें, ऐसा नहीं है, बल्कि जहाँ जाएं तो वहाँ के ही एतबार से आप इफ्तारी करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह हज़रत। मेरे जहन में था ये सवाल, मैंने पूछा, हज़रत ने वजाहत कर दी है और उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे और अल्लाह पाक कमल की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा आपसे गुजारिश है हज़रत के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जहन में कोई भी किसी भी तरह का सवाल रहता है, शरीयत के ताल्लुक़ से कोई भी मसला अगर आपके जहन में रहता है या रोज़े के ताल्लुक़ से कोई भी सवाल अगर रहता है, आप कमेंट के ज़रिए सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।